हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर। आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे कि 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। तो रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में गद्दी से हटाया गया था। यह गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है दोस्तों। जो रजिया सुल्तान थी, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा था। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसने पर्दा प्रथा का अंत करके पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह या अर्थात टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी थी। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 18 किलोमीटर भी देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। देखिए, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन अगर आपको ध्रुव पे पूछा जाए तो 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। यहाँ मैंने कुछ फैक्ट भी आपको लिख दिए समताप मंडल के बारे में, और मध्यमंडल या फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आप इसे जरूर एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर से सवाल आया था कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ होते हैं 365, उसमें स्विच ऑफ करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो कल्ट प्लस F4 को प्रेस करके आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया था बायोलॉजी का। एक देखिए प्रश्न है कि शैवाल किस जंतु जगत से संबंधित है। तो शैवाल जो है मोनेरा से संबंधित है दोस्तों। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि अरस्तु ने जो है आपको जीवों को दो समूह में विभाजित किया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में। वहीं कार्लस लिनियस ने क्या किया था भी, अपने पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में जो आपको संपूर्ण जीव है उसको दो भागों में विभाजित किया था, पादप जगत और जंतु जगत में। लेकिन उसके बाद जो है आपको विटेकर आए थे, इन्होंने क्या किया कि 5 भागों में इसको विभाजित किया, जिसमें से पहला कौन था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा फंगी और पांचवा एनिमल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। देखिए एक करंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता था। तो अगर मेल की बात की जाए तो वो कौन थे, सी अल्काराज गार्फिया जो स्पेन से थे, और महिला में ईगा स्वेतक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता, तो मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में एरिना सबलेंका। और फ्रेंच ओपन 2022 मेल में राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्वेतक। विमल्डन ओपन 2022 का खिताब मेल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच, और फीमेल में एलेना रिवाकिना। तो ये सारे फैक्ट जरूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये ऑप्शन में था दोस्तों, तो ये ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। वहीं राज्यपाल की नियुक्तियां, संघात्मक व्यवस्था, ये सारे कनाडा के संविधान से लिए गए। देखिए यहाँ मैंने आपको भारतीय संविधान में जो अलग अलग जगहों से जो लिए गए उनका सारा मैंने लिस्ट आपको दे दिया, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किस शहर को दिया गया। तो यह इंदौर को दिया गया है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक प्रश्न लेके आया था कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है आपको मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है दोस्तों कि मित्र पर गमछा झार। आप देख सकते हैं, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। अगला देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो यह 356 के तहत लगाया जाता है। मैंने आपको यहाँ देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में सारा डिटेल लिख दिया है कि यह जो है भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि शेरे बिहार किसे कहते हैं। तो शेरे बिहार के रूप में रामलखन सिंह यादव को जाना जाता है, जो कि बिहार के आरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि मोटेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात में है दोस्तों। एक प्रश्न देखिए आया था करंट से कि
जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुआ? तो यह 8 शहरों में आयोजित हुआ था दोस्तों, और यह 5वां संस्करण था जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है पहला स्थान लाया था दोस्तों। यह 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था। देखिए, एक बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज, तो जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। एक देखिए करंट से आया था कि कौन सा राज्य जो है मुख्यमंत्री महिला फुटबॉल खेल के लिए कार्यक्रम शुरू किया? तो यह उड़ीसा के जो है नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। तो आज के शिफ्ट में दोस्तों मुझे इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपका भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप क्वेश्चन कमेंट में भेज दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मुझे आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फुल क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।